स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपके साथ मैं हूं तपस्या और स्वच्छ भारत हमारा कार्यक्रम जिसमें आप जानते हैं बात होती है पूरे भारत की स्वच्छता को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है उसे हमें हासिल करना है, उसी को लेकर हम हाजिर होते हैं उस पर बात करने के लिए कि प्रयासों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जब हम कहते हैं स्वच्छ भारत तो स्वच्छता जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें निहित हैं, ये हम जानते हैं। खुले में शौच की समस्या है, पेयजल की, स्वच्छ पेयजल की एक समस्या है और उसके अलावा क्या है, जी हाँ, बात होती है कूड़े की कि हमें कूड़ा कहाँ फैलाना चाहिए, कहाँ नहीं फैलाना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए और कूड़े का जो निपटारा है वो कैसे होना चाहिए, ये भी एक अहम विषय है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है शिशिर टमोटिया जी को, जो कि जल एवं ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। तो शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। नमस्कार। बात हो रही है कूड़े की, तो सबसे पहले तो लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि कूड़ा जो है वाकई एक तरह से समस्या की जड़ है। कूड़ा या कचरा एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है एनर्जी का। अच्छा। खासकर बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है उसको वेस्ट टू एनर्जी जो बोलते हैं, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस में और बायोगैस एक बहुत बेहतरीन सोर्स है एनर्जी का। जी। जैसे गांव में लोग गोबर से कंडे बना लेते हैं और उसको जलाते हैं, उसमें करीब 11% एनर्जी रिकवर कर लेते हैं उसमें से। अगर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे तो करीब 60% एनर्जी रिकवर हो जाएगी। अच्छा। जो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 6 टाइम्स। जी। तो ये एक बहुत ज़रूरी टेक्नोलॉजिकल, एक बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जिसको कि भारत में तो मेरा ख्याल है करीब 40 साल से आई हुई है टेक्नोलॉजी, लेकिन एक गहन तरीके से अपन अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसके रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम शहर की बात करें तो शहरों में कचरा एक बहुत ही ख़राब स्रोत है गंदगी का, जी। जिसको अगर हम बायोगैस में कन्वर्ट कर दें तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है, कुछ हद तक पूरा हो सकता है। ख़ासकर जो उसका स्लरी है बनता है वो बहुत उम्दा किस्म का फर्टिलाइज़र भी होता है। अच्छा। अगर हम जितना यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं खेतों में, वो एक तरह से बहुत बड़ा नुकसानदायक, बहुत ही पॉइजनस सॉर्ट ऑफ खेती के लिए, मतलब ज़मीन के लिए, जिसको कि हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं अगर हम इसको इस्तेमाल करें। तो गांव में कचरे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से होता है, इन द सेंस दे यूज़ लॉट ऑफ इट, दे रिसाइकल लॉट ऑफ इट। लेकिन उसको हम अगर सेग्रीगेशन कर लें तो और बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। गांव में एनर्जी की बहुत समस्या है, बिजली नहीं आती ज़्यादातर, हिंदुस्तान के काफ़ी गाँव में बिजली नहीं आती है, जिसकी पूर्ति हम कचरे को बायोगैस में कन्वर्ट करके उससे कर सकते हैं। बायोगैस से लैंप्स भी जल सकते हैं। जी। वी डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी देन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बिल्कुल। फिर खासकर महिलाओं के लिए जब वो लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं या फिर कंडे का इस्तेमाल करती हैं तो इट इज़ ए हेल्थ हैज़ार्ड, एंड इंस्टेड इफ दे यूज़ बायोगैस दे गेट मोर एनर्जी एंड इट्स वेरी क्लीन एंड नीट। उनकी हेल्थ भी, गांव में जनरल हेल्थ भी सुधरेगी। हम अगर ये देखें कि आम जनमानस, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, दुविधा ये है शिशिर जी कि उसको इसका आभास ही नहीं है कि वो जो कूड़ा फैला रहा है, जनरेट हो रहा है उसकी वजह से, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि उसका निस्तारण ठीक हो, जिसके लिए कि हमें समझना होगा कि हम क्या योगदान कर रहे हैं, नकारात्मक या सकारात्मक। तो कैसे आप आम जनमानस को ये कहेंगे कि कूड़ा जब वो फेंकते हैं तो किस तरह से फेंका जाए? दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कूड़े को हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जी। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो तरह से सेग्रीगेट करना आवश्यक है। और सेग्रीगेट करके डिस्पोजल के सिस्टम्स ऐसे बनाने चाहिए जिसमें कि बायोडिग्रेडेबल कुड बी कलेक्टेड, एक साथ इकट्ठा कर लें और फिर उसको बायोगैस में कन्वर्ट कर लें, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको रिसाइकिल कर दिया जाए। गांव की हेल्थ
को बहुत हद तक सुधार सकेंगे। और पर्यावरण जैसा आपने कहा कि बहुत- उसको भी बहुत लाभ बहुत- होगा बहुत इससे। लाभ होगा। लेकिन हम जैसा बात कर रहे हैं इसमें शिशिर जी कि आम व्यक्ति, एक परिवार, एक घर, वहाँ से जो कूड़ा निकल के आता है उसमें भी उमूमन हम देखते हैं कि लोग अलग नहीं करते हैं, सेग्रीगेट नहीं करते हैं कूड़े को। हालांकि इसके भी दो पक्ष हैं, एक सॉलिड वेस्ट की बात की जाए, लिक्विड वेस्ट की, उस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन मोटे तौर पे सॉलिड वेस्ट, जैसा कि हम कूड़े की बात कर रहे हैं, कचरे की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक आम परिवार जो है वो अपनी तरफ से क्या प्रयास करे कि कूड़ा जो उसको अलग कर सके, बाद में बायोगैस के लिए इस्तेमाल हो सके। बड़ा इम्पोर्टेंट जो इनपुट आएगा वो आना चाहिए म्यूनिसिपैलिटीज़ की तरफ से, या जो भी कम्युनिटी है, नगर पालिका हुआ जो भी, क्योंकि हमको एक कचरे को सेग्रीगेट करके कलेक्ट करना और उसको इस तरह से डिस्पोज करना कि उसका उपयोग हो सके, वो एक बहुत आवश्यक चीज़ है। तो मेरा ख्याल इनिशिएटिव हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और ख़ासकर सोसाइटी, कम्युनिटी की तरफ से। जी। बहुत सारी सोसाइटीज़ को मैं जानता हूँ, जैसे बड़े शहरों में आजकल बॉम्बे में, बेंगलोर में, उन्होंने बहुत अच्छे सिस्टम्स बना रखे हैं एंड दे आर कीपिंग, बहुत सुंदर तरह से मेंटेन कर रहे हैं वो लोग। वही सिस्टम अगर हम हर म्यूनिसिपैलिटी में, हर गांव में शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है बहुत सीधा, बहुत सिंपल है। 5 साल क्या, बहुत कम समय में हम बिल्कुल नक्शा ही बदल सकते हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं और इस पे हम और बात करेंगे शिशिर जी से, किस तरह से कूड़े का निपटारा होना चाहिए, किस तरह से उससे कमाई की जा सकती है, उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब उनसे समझेंगे। लेकिन ऐसी ये कोशिश अगर घर परिवार के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के राजूखेड़ी गाँव में एक प्रयास किया गया है पंचायत की तरफ से, जिसमें लोगों से 5-5 रुपये इकट्ठा करके सामूहिक रूप से किस तरह से कचरे का प्रबंधन किया गया है, आइए देखते हैं। एक स्वास्थ्य 1000 नेमत। अगर किसी रिहायशी इलाके में सारी सुख सुविधाएं एकत्र कर दी जाएं, मगर उस स्थान पर रहना स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल न हो, तो कोई भी वहां जाकर रहना नहीं चाहेगा, फिर वो गांव हो या शहर। और स्वास्थ्य के लिए पहली जरूरत होती है साफ सफाई की। कुछ समय पहले तक ग्राम राजूखेड़ी में भी घरों के आसपास कचरा एकत्र होता रहता था। नालियों की गंदगी और बरसात के पानी से सड़ते कचरे के कारण मच्छरों एवं गंदगी से होने वाली बीमारियां यहाँ भी आम बात थी। खासकर बरसात का मौसम तो बीमारी का मौसम ही होता था। मगर अब गांव वालों के लिए बरसात का मौसम बीमारी का नहीं, सावन के गीतों का मौसम होता है। कुछ तो घरों में शौचालय बनने से साफ सफाई में मदद मिली और बाकी काम कर दिया गांव वालों की सूझबूझ और एकता ने। सरपंच हेम सिंह मेवाड़ा की सलाह पर सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि हर ग्रामवासी अपने घर के सामने की नाली स्वयं साफ करेगा। इसके अलावा प्रत्येक घर से 5-5 रुपए का मामूली शुल्क साफ सफाई के लिए लिया जाता है, जिससे सभी जगह से कचरा एकत्र कर एक स्थान पर ले जाया जाता है, जहां इस कचरे से खाद बनती है और फिर वो खाद गांव के खेतों में डाल दी जाती है। इससे गांव में साफ सफाई बढ़ने से बीमारियां कम हुई हैं, लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य सुधरा है और डॉक्टर तथा दवाइयों पर खर्चा कम हुआ है। वहीं खेतों में जैविक खाद मिलने से खाद खरीदने का खर्च कम हुआ है और पैदावार भी बढ़ी है। हम हमारे घर में साफ़ सफाई रखते हैं, बाहर झाड़ू लगाते हैं, जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसे कचरा पेटी में डालते हैं। कचरा पेटी में डालने के बाद नाडेप बना हुआ है हमारे गांव में, कचरा पेटी का जो कचरा निकलता है वो नाडेप में डाल देते हैं, जिसके बाद में उसका जो खाद बन जाता है उसे हम खेत में ले जाकर डाल देते हैं, जिससे हमारी मतलब पैदावार जो है थोड़ी बढ़ जाती है और हमें मतलब सीवर से जो खाद लाते हैं वो लाना नहीं पड़ता है। पहले गांव में बहुत कचरा कूड़ा रहता था, इसलिए हमने गांव में ग्राम सभा करी और ग्राम सभा करने के बाद में गांव के लोगों से चर्चा की कि इस कचरे कूड़े का कुछ ना कुछ निदान किया जाए। तो फिर इसके लिए हमने शासन से मांग की, तो कृषि विभाग ने हमको एक नाडेप के लिए 2200 रुपये दिए, इसलिए हमने गांव में 6 बनवा दिए। तो पूरा गांव का हर मोहल्ले में एक नाडेप है और ये कचरे की व्यवस्था हो गई है। गांव की हर महिला, माता बहन इसमें अपना घर का कचरा कूड़ा ला के डालती है। ये सब देखने के बाद तो यही लगता है कि ऊपरी तौर पर सामान्य दिखने वाला ये गांव 21वीं सदी का प्रगतिशील गांव है और एक उदाहरण है अन्य सभी गांवों के लिए कि अगर सरपंच और गांव के लोग चाहें तो अपने भविष्य की रेखाओं को तोड़ मरोड़ कर
खुद अपनी हथेली पर लिख सकते हैं, भविष्य उज्जवल है। रश्मि, मुन्नू का मल है भाभी, फेंक रही हूँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है? बच्चों के मल में कोई कीटाणु नहीं अम्मा, होते। डॉक्टर ने कहा है कि मुन्ने की उल्टियाँ और दस्त खुले में शौच के होने से फैलती हैं। बच्चे की मल हमेशा शौचालय में ही डालें। अगर शौचालय ना बना हो तो गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें। ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। फूलों ने अपने गांव के हर तरसते नल को देखा, दूषित होते जल को देखा और बोली, अगर जमाना बदला है तो मेरा गांव क्यों नहीं? उसने लोगों को जागरूक किया, जल एवं स्वच्छता समिति को दोबारा सक्रिय किया और झट से बन गया नया तरीका पानी की हर समस्या सुलझाने का। और अब से ऐसे ही चलेगा। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो शिशिर जी, जैसा कि हम देख रहे थे कि वाकई छोटे स्तर पर भी प्रयास किए जाएं, अगर छोटी छोटी कोशिशें की जाए तो परिणाम काफ़ी अच्छे और बड़े सामने आ सकते हैं। तो हम जैसे बात करते हैं कूड़े के निपटारे की, आपने बताया कि उसको हम सेग्रीगेट किस तरह से करें। तो महिलाएं जो हैं, रसोई घर का जो कूड़ा है उसको महत्व नहीं देती हैं, वो सब एक तरह से निकल जाता है, कहाँ कैसे पहुँचना चाहिए, कोई उसके लिए नियोजन नहीं होता है। क्या कहेंगे? अवेयरनेस उनके प्रति उनको मन में आनी चाहिए कि ये कूड़ा नहीं है, ये एक साधन है आमदनी का उनकी। जी, एक माइंडसेट थोड़ा बदलेगा तो शायद, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट है वो एक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, उस एनर्जी से काफ़ी आमदनी हो सकती है जी। फिर सफाई रह सकती है, उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, गांव में हो या शहर में हो, दोनों जगह पर ही। जैसे मान लीजिए शहरों में एलपीजी का इस्तेमाल करती हैं। अब एलपीजी में सब्सिडी के बाद भी करीब 400-500 रुपये एक सिलेंडर में खर्चा होता है। अगर वो बच जाता है किसी प्रकार से, थोड़ा कम भी हो जाता है, तो मेरा ख्याल है वो मोटिवेट होंगी इसको करने के लिए। ठीक बात है। लेकिन बायोगैस की जब बात हो रही थी तो वो अपने आप तो जनरेट हो गई नहीं, उसके लिए भी एक पूरा प्रोसेस है। थोड़ा सा वो समझाएं कि क्या है वो। एक तो सबसे पहली बात यह है कि सेग्रीगेट करेंगे, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग रखा जाएगा किसी एक थैले में जी, और दूसरे थैले में नॉन बायोडिग्रेडेबल जो भी है जी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करके एक बायोगैस प्लांट जैसे होते हैं, आपने सुना होगा जी। बायोगैस प्लांट्स 2 तरह के हैं, एक तो फ्लोटिंग वाले हैं और एक फिक्स डोम वाले, फ्लोटिंग डोम एंड फिक्स डोम वाले। बायोगैस प्लांट में उसको डिस्पोज किया जाएगा। बायोगैस प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस एक्चुअली नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस में मीथेन होती है। मीथेन इज सबसे ज़्यादा स्वच्छ फ्यूल जो है मीथेन ही होता है। उससे बेहतर फ्यूल, क्लीन फ्यूल दूसरा कोई नहीं है। और बायोगैस भी मीथेन है, 60% मीथेन होती है उसमें। तो बायोगैस कैन बी यूज्ड एज ए वेरी गुड फ्यूल। और उस बायोगैस से जब खाना बनाएगा हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। एक दूसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो भी सारे रिसाइक्लेबल हैं। जी। एक आम व्यक्ति की भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो कैसे कहेंगे, कूड़ा किस तरह से अलग किया जाए? जैसे खाने का जो सामान है, खाने किचन वाला है जी, उसको हम एक अलग थैले में रख लें, मे बी पेपर बैग जो भी कलेक्ट अलग से, और उसको डिस्पोज सेपरेटली करिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी ज़्यादातर 90% जो है रिसाइकिल हो जाते हैं जी। तो खाली 10% है जो कि जिसके लिए हमको समस्या होगी डिस्पोज करने की जगह की। आपने शायद सुना होगा दिल्ली या बॉम्बे में सबसे बड़ी समस्या आज ये आ रही है कि कहाँ पर डिस्पोज करें। जी बिल्कुल। और वो जहाँ डिस्पोज करते हैं वो अगर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है तो इट बिकम्स ए वेरी बिग सोर्स ऑफ डर्ट एंड न्यूसेंस। तो वो सारा सब खत्म हो जाएगा और ऊपर से एनर्जी मिलेगी हमको। तो मेरा ख्याल तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन विद कलेक्शन एंड कलेक्शन विद कन्वर्शन। बिल्कुल जी। तो देयर आर 3 स्टेप्स। राइट। समझने वाली बात यह है कि इतने वर्ष हमें हो गए हैं, अब स्कूलों में भी प्रयास किया जा रहा है, लोग बच्चों को विशेषकर सिखाया जाए कि कूड़ा यहाँ वहाँ ना फेंकें। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि हमारी सोच, हमारी मानसिकता जो है उस पर कुठाराघात होने वाली बात है कि अब तक हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। घर में हम कूड़ा नहीं फैलाते हैं, विदेशों में जाते हैं वहाँ नहीं फैलाते हैं, बाकी सब जगह हमारी है, अस्पताल हमारे हैं, स्टेशंस हमारे हैं, वहाँ हम अपनी मर्जी से कहीं फेंकते हैं और कहने को घर हमारा तो वहाँ नहीं फेंकते। तो ये जो मानसिकता की बात होती है, क्या कहेंगे आप? सेल्फ ड्रिवन, अपने आप बैन करें हम तब तो बेहतर होगा।
और अपने आप बैन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए सफाई के लिए। बहुत सारे लोग अपने घर में इतनी अच्छी सफाई रखते हैं, वही लोग जब बाहर रोड पर आते हैं या कहीं किसी बाहर कंट्री में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार से व्यवहार करते हैं। क्यों ऐसा होता है? अब ये मेरा ख्याल है, मेरी सोच ये है कि अगर गंदगी है वो गंदगी को अट्रैक्ट करती है। अगर मैं कहीं गंदगी देखता हूँ तो आई विल नॉट, मेरे को कोई ख़राब नहीं लगेगा वहाँ कुछ और गंदगी फैलाने की। अगर कोई साफ़ जगह है तो मेरा दिल वहाँ पर गंदगी फैलाने के लिए नहीं करेगा। एक ये जो है माइंडसेट। तो यहाँ किसकी भूमिका ज़्यादा है, प्रशासन की, आम जनमानस की? दोनों के बराबर है। देखिए, शुरुआत कहीं से करनी पड़ेगी जी। आप एक बार शुरुआत करिए तो सब कोई सपोर्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर गंदगी फैली हुई है शहर में या गांव में, उसका कोई उसमें वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको सफाई रखनी पड़ेगी। एक बार इनिशिएटिव लेकर के सफाई करें और सफाई करना शुरू करेंगे तो सब पीपल विल बी मोटिवेटेड टू सपोर्ट इट ऑल्सो। जी, तो शिशिर जी कह रहे हैं कि एक बार सफाई की कोशिश शुरू करेंगे तो लोग अपने आप मोटिवेटेड होंगे, प्रोत्साहित होंगे। प्रोत्साहन की जहाँ तक बात है तो हम भी अपने इस कार्यक्रम स्वच्छ भारत में यही प्रयास करते हैं कि देश के अलग अलग भागों से आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स लेकर आएँ और आपको बताएं कि किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि आप भी प्रेरणा लेकर अपने क्षेत्र में ऐसी कोशिशें करें। तो इसी कड़ी में आइए आपको लेकर चलते हैं जोधपुर और वहाँ पर देखते हैं कि खारिया मीठापुर एक जगह है, गाँव है, जहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत का नागरिक होने के नाते ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को 2019 में उनकी 150वीं जयंती पर पूरा करें। मैं देख रहा हूं कि गांधी जी इन चश्मों से देख रहे हैं कि हमने भारत को स्वच्छ बनाया है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये उद्गार देश भर में शब्द रूपी आंदोलन बन गए हैं। देश में साफ सफाई की बात अब फैशन के लिए नहीं होती। सभी एकजुट होकर झाड़ू लगा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, बिना किसी शर्म और झिझक के। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद झाड़ू उठा ली। जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर का एक बाशिंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को पूरा करने में जुटा है। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान दैनिक दिनचर्या का अंग बन गया है। विद्यालयों में भी पढ़ने लिखने के साथ साथ साफ सफाई के महत्व को समझाया जाता है। खारिया मीठापुर के बालिका विद्यालय में पहुंचकर यही एहसास होता है कि बच्चियों को मिल रहा स्वच्छ रहने का सबक इस गांव के एक घर में पहुंच गया है। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से सफाई का अभियान अपने हाथों से किया। आज एक इतने बड़े नेता झाड़ू लेकर के एक मोहल्ले की या एक सड़क की सफाई, तो वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भारत को एक स्वच्छ बनाएंगे जिसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो। हमको सफाई के बारे में हमारे प्रति क्या ध्यान रखना होगा, हमें किस किस प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में या इस आयोजन को आगे बढ़ाने में हमें उनको सहयोग देना है। बताओ हलीमा। सफाई अभियान के बारे में हम अनेक बातें जानते हैं, जैसे हमारे आसपास की सफाई, घर की सफाई, स्कूल की सफाई, मोहल्ले की सफाई, शरीर की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई तथा गंदे पानी की निकासी। इन सभी उपायों को हम उपयोग में लाकर सफाई अभियान चला सकते हैं। यहाँ प्रवेश करते ही इस बात का एहसास होता है कि स्वच्छ भारत अभियान यहाँ महज अभियान नहीं, आंदोलन है। सवेरे करीब 5:30 बजे जब दूरदर्शन की टीम खारिया मीठापुर पहुंची तो इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि यहाँ स्वच्छता अभियान जन आंदोलन बन चुका है। सजग महिला पुरुष और युवाओं को देखकर, उनसे बात कर ये महसूस किया गया कि सच ही है, स्वच्छता में साक्षात ईश्वर निवास करते हैं। इस ग्राम पंचायत में कुछ जागरूक व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान से स्वयं प्रेरणा लेते हुए एक समूह का गठन किया है, जो सवेरे अपने घर, गली और मोहल्ले में सामूहिक झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं, स्वच्छता का मोल समझाते हुए एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले का रुख करते हैं। एक अभियान जैसे मोदी जी ने चलाया तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारा गांव भी सुंदर और साफ हो, और हमें भी उसका साफ सफाई से जो भी फायदा है हमें भी मिले, हमारे गांव में भी सुविधाएं हो, हमारे गांव भी साफ सुथरे रहेंगे तो बच्चे लोग हैं, दूसरे हैं, बीमारियां कम होगी, मच्छर हैं इधर उधर जो भी हैं, साफ सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे। खारिया मीठापुर की एक गली
अपने आप में बयां करती है स्वच्छता का महत्व और यहाँ के निवासियों में साफ सफाई के प्रति ललक और जागरूकता। हम तो जब से मोदी जी ने हमने अभियान चलाया था स्वच्छ अभियान, भारत स्वच्छ अभियान के अंतर्गत, तो हमने भी उनसे प्रेरणा ली और हम लोगों ने हमारे यार दोस्त प्रेमी मित्रों से भी हमने सहयोग मांग के हमने इस अभियान के हमने शुरू किया। उससे हम खुद शौच रहते हैं, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हर तरह से हम शौच रखना चाहते हैं और शौच रखते हैं। इस ग्राम पंचायत में गली गली सफाई करने के बाद कचरा एक स्थान पर एकत्र किया जाता है। उसे ग्राम पंचायत अपने स्तर पर ट्रॉली में डालकर बाहर फेंकवाती है। कचरा फेंकते समय इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि कचरे का निस्तारण ठीक से हो, उससे कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो जाए। यहाँ इस गांव में स्वच्छता अभियान सड़कों पर झाड़ू लगाने और नालियां साफ करने तक सीमित नहीं, घर घर जाकर सफाई का संदेश देने वाले ये भी ध्यान रखते हैं कि यहाँ का प्रत्येक निवासी घर में बने शौचालय का उपयोग करे, हाथ धोए। इस ग्राम पंचायत में करीब 75% आबादी के घरों में शौचालय बने हैं। बहुत ही स्वच्छता के बारे में बहुत ही जागरूक हैं। लगभग 75% घरों में शौचालय का निर्माण है। कुछ लोगों ने अभी शौचालय का निर्माण करवाया, उनको सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान भी पंचायत से आज दिनांक तक पूर्ण कर दिया गया। कचरा ट्रोलियों में ले जा करके बाहर परिवहन किया जाता है, ऐसी जगह जहां से किसी और तरह की बीमारी नहीं फैले, और उसको दबा दिया जाता है। रेगुलर गांव की सफाई होती है। इस गांव के हर खास और आम व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनकर वह देश की प्रगति में कितना सहयोग कर रहा है। साफ सफाई और दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद जब ग्रामवासी और बच्चे घरों का रुख करते हैं तो एक अनूठा सबक भी उनके लिए तैयार रहता है। घर की साफ सफाई, खाने पीने की वस्तुओं को साफ रखना। वैसे भी जिस समाज में साफ सफाई को आदत बनाने की पहल घर से लेकर स्कूल तक की जा रही हो, तो वे समाज किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। साफ सुथरे और हरे भरे खारिया मीठापुर को देखने, सुनने और समझने के बाद ये बात आसानी से महसूस की जा सकती है कि बदलाव के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकने की जरूरत नहीं। व्यक्ति जब अपने आप में बदलाव लाएगा और ये बदलाव सकारात्मक है तो दूसरों पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये बदलाव खारिया मीठापुर के चप्पे चप्पे में दिखता है। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। शिशिर जी, हम जैसा कि बात कर रहे थे कि मानसिकता की बात है कि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, सोचते नहीं हैं। रेलवे स्टेशन है वो हमारे हैं, अस्पताल हमारे हैं, ये जो भावना है ये जागृत नहीं होती है। और इसका जो है नुकसान है वो ये है कि जब विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ सैलानी आते हैं तो वो हर जगह गंदगी देखते हैं, तो उस पर हम देखते हैं कि हमारी छवि तो ख़राब होती है देश की, भारत की, उसके अलावा रोज़गार पर भी असर पड़ता है। तो ये अजीब सी एक साइकिल है जिसको समझने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे आप? सबसे ज़रूरी ये है कि हम इस बात को आत्मसात करें कि गंदगी करना कई वजह से गलत है जी। जैसे कि गंदगी हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे समाज के लिए हानिकारक है और हमारे देश के लिए हानिकारक है। और आज की डेट में इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि गंदगी हमारे लिए आमदनी का स्रोत बन सकती है, हमारे देश की उन्नति का स्रोत बन सकती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कि अगर हम, और सबसे जो मुझे बात लगती है वो ये है कि आज दुनिया, वी हैव ग्लोबलाइज्ड आवरसेल्व्स, बहुत सब जगह जाते हैं, टीवी देखते हैं। जब हम बाहर के शहरों को, गाँव को देखते हैं तो उनसे हम आसानी से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर एक बार शुरुआत करेंगे तो मुझे तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल थिंग्स कैन कम्प्लीटली चेंज इटसेल्फ। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसमें कि अपने को उससे आमदनी का स्रोत भी बढ़ेगा। बिल्कुल देश की आमदनी, ऊर्जा, आपको शायद पता ही है कि ऊर्जा के हमारे पास में बहुत कम स्रोत हैं। एज ए नेशन वी आर वेरी मच स्टार्व्ड ऑफ द सोर्सेज ऑफ द
एनर्जी। जी। ऑयल तो है ही नहीं, करीब करीब बहुत ही कम है, गैस बहुत कम है, जी। कोल है लेकिन कोल को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके बाद में अगर इतने इम्पॉर्टेंट ऊर्जा के स्रोत को हम निगलेक्ट करेंगे तो गलत है। हम आदत की बात कर रहे थे कि 70 वर्ष होने को आ रहे हैं। गांधी जी ने उस समय कहा था, आज माननीय प्रधानमंत्री को जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से बोलना पड़ता है। यानी अभी तक हमारी जो गति है वो कहीं दिशा पाती नज़र नहीं आ रही कि उसी तरह से हम चलते आ रहे हैं। तो अब समेटने के लिहाज से अगर बात की जाए तो बच्चों को स्कूलों में भी अब इस तरह की सीख दी जा रही है, उनकी आदतों में शुमार किया जा रहा है कि आप किस तरह से खुले में शौच में ना जाएं, शौच के बाद हाथ धोएं, कूड़ा कहाँ फेंकें। आपसे अगर हम कहें कि बच्चे जो इस समय देख रहे हैं, विशेषकर महिलाएं देख रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहें कि वो कूड़ा जब फेंकते हैं, डस्टबिन नहीं भी उपलब्ध है तो भी क्या कर सकते हैं? कूड़े को एक जगह इकट्ठा करना आवश्यक है और अलग करना आवश्यक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम अलग कर लें तो बहुत सरल हो जाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि शिशिर जी ने कहा कि ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि अपनी मानसिकता की बात हो, अपनी आदतों की बात हो, हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक हमें पहुँचना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिलहाल हमें ये मालूम है कि कार्यक्रम का अंत आ चुका है। आज के अंक की बात करें तो आपसे लेनी होगी हमें अनुमति, लेकिन उससे पहले शिशिर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। और दर्शकों, आपसे यही कहेंगे कि हम इतने वर्ष आगे आ गए हैं, बहुत वर्ष आगे हमें जाना है, लेकिन क्या इसी गंदगी के साथ जाएंगे? अपना भविष्य हमें खुद संवारना है। इसी आशा के साथ कि जल्दी सवरे। आज के अंक में आपसे लेते हैं इजाजत, लेकिन जाने से पहले कार्यक्रम का पता आपको बता दें। स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल एड्रेस है sp@ddkdelhi.org.in। और अगर आप चाहें तो YouTube पे जाके हमारे कार्यक्रम पुनः भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज का अंक संपन्न होता है। नमस्कार।